हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ के थर्ड डे यानी फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कुल मिला के किस प्रकार से सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला ये आईपीओ, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। अलॉटमेंट चांसेस के रहने वाले रिटेल कैटेगरी के अंदर वो हम समझेंगे। ग्रे मार्केट आज कितनी चल रही है वो हम जानेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आगे का एक्शन भी, अलॉटमेंट लिस्टिंग कब कब है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। पहली बार दोस्तों अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ आज फाइनली बंद हो चुका है। 577 के प्राइस बैंड पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। 835 करोड़ का ये इशू रहा। 25 शेयर अब आपको मिलेंगे अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होगा। फ्रेंड्स, जो शुरुआत का 2 दिन था इस आईपीओ का, जो फर्स्ट 2 डेज थे, वो कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत ज़्यादा खास नहीं थे। बट ये था कि हाँ, आईपीओ बिक जाएगा। और आखिरी दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्यूआईबीज का पैसा कितना आता है, बिकॉज एट द एंड क्यूआईबीज ही सबसे ज़्यादा लगाने वाले होंगे इस आईपीओ के अंदर। वो पक्का था। अब ऐसा पक्का क्यों था? बिकॉज जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं उसमें पता चल जाता है कि रिटेल कैटेगरी का रुख किस प्रकार से है। मतलब रिटेल कैटेगरी ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन पैसा लगाएगी, फर्स्ट डे से चालू कर देती है पैसा लगाना। लेकिन रिटेल कैटेगरी के द्वारा ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था, तो ये संकेत थे कि हाँ, रिटेल पोर्शन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। क्यूआईबीस पैसा नहीं लगा रहे थे फर्स्ट सेकंड डे, वो मानते हैं क्योंकि उनका आखिरी दिन ही पैसा आता है, एनआईएस का भी। पर कुल मिला के 2 टाइम सब्सक्रिप्शन आना बहुत खास नहीं था शुरुआत के 2 दिन, बिकॉज इशू बचा कितना था? मात्र 580 करोड़ का। मैंने आज भी शुरुआत में भी सुबह वाले वीडियो में ये कहा था कि हो सकता है कि लिक्विडिटी के कंसर्न हो, जिसके कारण पैसा ना आ रहा हो। लिक्विडिटी का कंसर्न दोस्तों जब भी रहेगा तो वो डेफिनेटली एक दिक्कत है, बिकॉज अभी 2-3 एसएमईज आईपीओ जो निकल के आए थे वो डेफिनेटली बहुत शानदार थे, तो उनके अंदर पैसा बहुत गया। और उससे पहले जो धर्माज क्रॉप आईपीओ था वहाँ पर भी पैसा डेफिनेटली गया, क्योंकि अच्छा इशू था वो भी। इसीलिए यूनिपार्ट्स इंडिया में हम कह सकते हैं एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रह सकता है। बट अब बात करते हैं थर्ड डे कितना पैसा आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, सबसे पहले आता है क्यूआईबीज ने आज 67 टाइम्स सब्सक्राइब किया इस इशू को। जी हाँ, 67 टाइम्स। क्यूआईबीज का पैसा बहुत अच्छे से आता हुआ नजर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 67 टाइम्स इस इशू को क्यूआईबीज के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबीज सबसे ज़्यादा डेफिनेटली पोर्शन उनके द्वारा ही लगता हुआ नजर आया है, और 67 टाइम्स हम कह सकते हैं क्यूआईबीज के कारण ही ये जो इशू का आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो गया। क्यूआईबीज का डेफिनेटली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। अब बात करते हैं एच की। अब एच कौन है? बेसिकली वही रिटेलर्स है जो ज़्यादा बिड लगाते हैं, मतलब बड़ी बिड लगाते हैं। वही दोस्तों एच में आ जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत फंड्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगा देते हैं एच की कैटेगरी के अंदर। तो एन ने कुल मिला के आज 17.86 टाइम्स इस इशू को भरा। अब 17.86 टाइम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब एन के लिए दोस्तों पोर्शन रखा गया था कुल मिला के 21% के आसपास का। और अगर 17 टाइम्स पे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा पोर्शन नहीं था, तो कह सकते हैं कि आज एच की तरफ से एक काफ़ी लो रिस्पॉन्स जो है वो इस इशू को दिखा है। लो रिस्पॉन्स ही हम कह सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं आया है। जिसकी बिड अबाउट 10 लाख थी उनके द्वारा 19.46 टाइम्स, और जिनकी बिड बिलो 10 लाख थी उनके द्वारा 14.65 टाइम्स आज पैसा आता हुआ देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्यूआईबीज की तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया था। सॉलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम क्यूआईबीज, बट एक लो रिस्पॉन्स फ्रॉम एच ये हम यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि एच की तरफ से एक लो रिस्पॉन्स जो है वो इस इशू को दिया गया है। अब रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि रिटेल कैटेगरी कह सकते हैं कि हाँ, ज़्यादा पैसा नहीं लगा रही थी, तो आखिरी दिन भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया। कुल मिलाकर रिटेल कैटेगरी जो है वो 4.62 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुई है। 4.62 टाइम्स सबका सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कि ऑलमोस्ट यही है कि 4 में से एक को इशू मिल जाएगा, 4.5 में से एक को एक इशू मिल जाएगा। ये दोस्तों आसान है। तो अगर आपने मल्टीपल बिड्स लगाई अपने डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से, अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर आपने 3 लगाए, 2 लगाए या फिर 4 लगाए, तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि आपको एक से या फिर 2 या फिर सारे इशू मिल जाए तो मिल जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही दोस्तों यहाँ पे रिटेल कैटेगरी का रहता हुआ देखने को मिला कि 4.62 टाइम्स, यानी हर 4.62 में से एक अगर हम कह लेते हैं, राउंड ऑफ करके आप 4 ले लीजिए या 4.5 ले लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 4.5 ही हम कह सकते हैं, तो उसमें से एक जने को जो है वो इशू जो है मिल जाएगा। इस प्रकार से रिटेल कैटेगरी के अंदर जो है वो अलॉटमेंट रहने वाला है। तो रिटेल में अलॉटमेंट मिलना आप कह सकते हैं फ्रेंड्स आसान है।
अब ये एक और चीज़ है कि अगर दोस्तों रिटेल में अलॉटमेंट मिलना आसान होता है तो बहुत सारे एचएनआईज डायरेक्ट रिटेल कैटेगरी में पैसा भी लगा देते हैं, बिकॉज एट द एंड उनको एक बिड मिल जाए वो अच्छी बात है ना। तो टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब ये 25 टाइम्स हम कह सकते हैं कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। मतलब शुरुआत के 2 दिन से और आप आखिरी दिन को कंपेयर करेंगे तो 25.32 टाइम्स कोई भी बुरा नहीं कह सकता है। ये एक अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो आया है, वो रिसीव हुआ है फ्रॉम द ऑल इन्वेस्टर्स और मोस्टली QIBs की तरफ से पैसा जो आया। तो 25 टाइम दोस्तों इस इशू को पैसा जो है वो मिल चुका है। कंपनी की मांग थी 580 करोड़ की और 580 में से अगर आप 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अच्छा कंपनी को जो है वो पैसा मिल गया है फ्रॉम द मार्केट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आगे का किस प्रकार से एक्शन होगा, आगे किस प्रकार से ये इशू करेगा, मतलब आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होने वाली है वो आप जान लीजिए। सो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया की जो आगे की डेट्स है वो यही है कि 7th को इसका अलॉटमेंट है। अब 7th को अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि इसका वेडनेसडे को अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद लिस्टिंग होगी उसके अगले हफ्ते को 12th को, यानी अगले हफ्ते के मंडे को, अगला हफ्ता उसके अगला हफ्ता को, फिर देन 12th को यानी 12 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है, तो फिर मंडे को इसकी लिस्टिंग होगी, वेडनेसडे को इसका अलॉटमेंट आएगा। तो अपना आप पे इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो इस का अलॉटमेंट का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8th को रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 9th को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, 9th को नहीं भी होते हैं। तो जब भी लिस्टिंग होने वाली होगी उस दिन उसके शेयर्स उससे पहले आपके डीमार्ट में शो होना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार का दोस्तों कुल मिला के एक्शन रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों एक्शन था, लेकिन अभी ग्रे मार्केट कितनी है करंट, ये भी अपना पे एक इंपॉर्टेंट बात है, तो वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स की जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर तो उछाल है, जी हाँ वहाँ पर तो उछाल है। मतलब 42 रुपीज़ थी जब लास्ट टाइम ग्रे मार्केट का वीडियो आया था, उसके बाद 30 रुपये ग्रे मार्केट इंक्रीज हो चुकी है। अब ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया संकेत है जिन लोगों ने भी लगाया है। 72 रुपीज़ करेंट ग्रे मार्केट है यूनिपार्ट्स इंडिया की। इसका मतलब क्या है कि 12% के आसपास का जो रिटर्न है वो मिल सकता है अगर अलॉटमेंट आ जाता है। बट ये बात याद रखिएगा, यूनिपार्ट्स इंडिया की ग्रे मार्केट जितनी वॉलेटाइल रही है उससे तो कुछ भी नहीं रहा है। मतलब शुरुआत जब हुई थी तो वो 140 पे आसपास पे हुई, उसके बाद जो ग्रे मार्केट है वो 40 तक आ गई। तो 100 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट डाउन होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। बट ये है कि हाँ, फॉर द टाइम राइट नाउ ग्रे मार्केट बढ़िया चल रही है। 72 रुपीज़ है, और ये जो लास्ट अपडेट हुआ है वो है करीबन 3:37 पे। तो डेफिनेटली मार्केट को देखकर ही ग्रे मार्केट भी अपडेट हुई है। जिस प्रकार का लिस्ट यहाँ पे कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आ रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट अगर थोड़ा सा साथ दे जाता है तो और भी ऊपर जा सकती है ग्रे मार्केट। तो जिन लोगों ने भी लगाया मुनाफा होने के चांसेस अभी तो नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल मिला के कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, कितने एप्लीकेशन अप्लाई किए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।